अरे आप लोग मैम आइए आगे 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 आगे। अच्छा आपका भी हो ठीक। मैम इधर आइए, आप इधर आइए। नहीं आ पाएगा आपका। हाँ कौन नहीं जानता बनारस में आइए तो सबसे हर हर महादेव। आपकी बेटी है जी मैम, अपना परिचय दें। मैं लीला भारद्वाज, वैष्णवी महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट से मैनेजिंग ट्रस्टी। मैम आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का सिर्फ एक ही मकसद है, जैसे कि हम लोग ने 2022 में 30 से 35 हज़ार लोगों का ऑपरेशन हमारी टीम के द्वारा हुआ था, जिसको आज हम लोगों ने जिन लोगों ने सहयोग किया था, ऐसे 50 लोग हैं, जिसमें बहुत सारे पार्षद हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। इसमें हमारे डॉक्टर अनुराग टंडन जी भी हैं, जिन्होंने बहुत सहयोग किया था। आज वो आते लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर हुई है, जिस वजह से नहीं आ रहे हैं। तो उनको भी सम्मानित करने के लिए मैंने सर से आग्रह किया था कि सर सर्टिफिकेट देके उन लोगों को सम्मानित करेंगे, ताकि और भी ये काम हो सके। मैम आपकी संस्था इसमें कहाँ तक सहयोग करती है? हमारी संस्था देखिए पूरा इसमें सहयोग करती है कि हम लोगों का ये है कि निस्वार्थ भाव से, और हम लोग ने कभी कोई पैसा या कोई चीज़ की डिमांड नहीं करी। बस ये है कि ये अच्छा कार्य है, इसलिए सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज हमने माननीय विधायक जी को भी बुलाया है, सौरभ श्रीवास्तव जी को, उनके हाथ से सर्टिफिकेट। लक्ष्य कितना है आपका? हम लोगों का देखिए इतना लक्ष्य है कि कम से कम जितने लोगों ने एक आँख का ऑपरेशन किया था, अभी उनकी दूसरी आँख भी बन जाए, और कम से कम कोशिश ये है कि 15 से 20 हज़ार लोगों का हो जाए। तो 50% से अधिक लोगों को पक्का हुआ मोतिया है, वो 2 महीने में उसका ऑपरेशन, उसकी आँख चली जाएंगी। तो हम कोई भी मोतियाबिंद होगा, काला मोतिया, मेट कैटरेक्ट सबकी करेंगे। जो न कोई भी नहीं करेंगे वो हम करेंगे। हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर है, जिसको लाखों ऑपरेशन फेको का किया है, वैसे सीनियर डॉक्टर हम रखा है, तो वो ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कोई भी ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का सही हो जाएगा, वो पूरी जिम्मेदारी गुरुदेव की कृपा से। तो बस वही ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, वो आँख के ऑपरेशन को लेकर क्या करना चाहिए? जी, आज यहाँ पर जो प्रयागराज में जो कैंप शुरू किया गया है 22 दिसंबर से चलेगा 21 मार्च तक, श्री रणछोड़ दास जी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल गुजरात के जो ट्रस्टी हैं हमारे प्रवीण भाई वासानी जी, तो इनका विशेष लगाव काशी से है, क्योंकि 2021-22 में मैं उसमें संयोजक था और एक बहुत बृहद कैंप का आयोजन हुआ था। 78,000 लोग लगभग लाभान्वित हुए थे। तो जो मरीज उस समय अपने एक आँख का ऑपरेशन करा सके और दूसरे आँख का नहीं हो पाया है, तो उनके लगातार फ़ोन कॉल्स, मैसेज, हमारे ट्रस्ट के नंबर पे फ़ोन आते थे, मेरे पास भी स्वयं बहुत फ़ोन आते थे। तो उन रोगियों को दोबारा पुनः उनके दूसरे आँख का भी ऑपरेशन हो जाए, इस भावना से जो है प्रवीण भाई ने यहाँ पर एक सेंटर की स्थापना की है। तो उसका दायित्व तो मेरे ऊपर दिया है। उनका कहना है कि पीएमसी हॉस्पिटल में ही हम लोग आई चेकअप वगैरह वहाँ कर लें निःशुल्क, और बसेज़ वहाँ खड़ी रहेंगी। उसमें जो जो उपयुक्त होते हैं ऐसे मरीज़ जिनका किया जा सके, अगर शुगर ठीक है, बीपी ठीक है, तो उन मरीज़ों को यहाँ से निःशुल्क अपना ये बस के माध्यम से ले जाएंगे और प्रयागराज में ऑपरेशन होगा। उसके पश्चात जो उनको सुविधाएँ, चूँकि ये तो भगवान के रूप में मानते हैं अपने मरीज़ों को, तो उनकी बहुत सेवा भी की जाती है। तो सारी सेवा शुश्रूषा के बाद एक अच्छा ऑपरेशन के बाद उनको पुनः यहाँ पर छोड़ा जाएगा तीसरे दिन। तो यह कैंप सही मायनों में मानकर चलें हम लोग तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं चूँकि स्वयं चिकित्सक हूँ, तो एक चीज़ जो मैंने देखी है, चूँकि हम लोग बहुत पहले भी और भी कैंप लगते थे, गवर्नमेंट के भी लगते हैं, हर जगह लगते हैं आँख के, लेकिन जो फेको विधि द्वारा जो ऑपरेशन होता है फेको इमल्सिफिकेशन से, उसमें बहुत छोटी सी सुराख की जाती है, उसमें पूरे लेंस को गला करके सक्शन करके निकाल लिया जाता है और एक बहुत हाई क्वालिटी का जो है लेंस जो है आर्टिफिशियल लेंस, उसे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो इस ट्रस्ट ने जो लेंसेज डाले हैं, जो जो भी मरीजों का रिस्पांस रहा है मैंने देखा है, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ही मतलब जीरो लेवल पे रहे हैं। और अगर किसी में इक्का दुक्का किसी केस में आया भी है, तो उसकी व्यवस्था भी ट्रस्ट ने की है। ऐसा नहीं किसी का आंख में बाद में अगर कोई प्रॉब्लम रह गई तो उसको छोड़ दिया जाए, उनको पुनः इन्होंने अपने खर्चे पे उसको कुछ यहाँ के कुछ बाहर कुछ दिल्ली बेच के उसको ठीक कराया। तो किसी का कोई अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, सर्जरी में हमेशा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन इनकी सर्जरी जो हाई क्लास की सर्जरी है, जिस तरह से 50 डॉक्टर्स की टीम रही है, गुजरात से आती है वो,
यहाँ के कोई डॉक्टर उसमें नहीं होते सर्जरी करने वाले, सारी टीम गुजरात से आती है, राजकोट से। तो जो हाई क्लास सर्जरी है उसका मैं बहुत बहुत मतलब मैं ये करना चाहता हूँ कि सब लोगों तक, हमारे जितने गरीब हैं, जनता है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, निर्धन है, दिव्यांग है, सभी लोगों तक पहुँचे। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जो मोतियाबिंद होता है वो जो ऐसी दिव्यांगता है जिससे अगर हम लोग सही समय पे उपचार न करें, ऑपरेशन न करें, तो वो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो उस अंधता को बचाया जा सकता है एक ऑपरेशन से। उसका मिसाल चूँकि जला रहे हमारे प्रवीण भाई वासानी, मैं आप सब मीडिया बंधु से आग्रह करता हूँ कि जैसे 2021-22 में आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया और आप ही हैं जिनके माध्यम से लोगों को लाभ होगा, तो आपसे ये अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक ये संदेश पहुँचाएँ। जिनके लिए हम लोग काम करते हैं उनको एक तरीके से हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। उनका रहना खाना बच्चों के लिए मतलब एक बच्चे की तरीके से उनको देखते हैं, रोजगार से लेके सभी चीजें। मैं इस संस्था से जुड़ी, मुझे इस संस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं शुक्र करूंगी डॉक्टर उत्तम ओझा जी का। जब रामनगर में ये कैंप लगा था, उसके पहले कैंप की शुरुआत होने वाली थी, उसके पहले ये हमारे कार्यालय में आए और उन्होंने आकर बताया कि देखिए लीना जी, एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से ये काम कर रही है। तो मैंने सुना, क्योंकि मैं विडो पे काम करती हूँ और जो वृद्ध महिलाएं हैं वो इतनी गरीब हैं कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो अपना ऑपरेशन या डॉक्टर के पास जा सके। जिसमें हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास न चश्मा था न आंख, उनके घर वाले भी उनको एकदम दीन दृष्टि से देखते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मिलना चाहिए, देखना चाहिए। तो जब सबसे पहले इसका उद्घाटन हुआ था रामनगर कटेसर, तो मैं फर्स्ट डे ही वहां पे गई और मैंने जाके देखा कि भाई वाकई ऐसा है। तो जब देखा उसके बाद मैंने अपनी कई महिलाओं को वहां पे बुलाया। उस दिन ही मान के चलिए आप 100 या 50 महिला वहां पहुंची थी, जिनको सभी को कंबल मिला, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद तो लगातार करते गए और मतलब इतनी महिलाएं कि मैं क्या बोलूं, पुरुष महिला दोनों। मेरा घर था, वहां पे लोग आते थे, वहां पे बैठते थे सुबह सुबह ऑपरेशन के लिए कि बिटिया करवा दो। आज कुछ क्या समझ लीजिए कि 60-70 ऐसी महिलाएं आएंगी जिनकी आंख बनी है और एक पैसा भी नहीं लगा। सबसे पहले तो उनको उतनी रोशनी मिल गई कि वो अपना खुद का काम कर सकती हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इस संस्था से जुड़ना। और वहां पे उनको कंबल, रहना, खाना, सारी चीजें फ्री थी। एक दिन में ही ये ऑपरेशन होता था और काफी बड़ी व्यवस्था थी जिसमें ये सारा कुछ होता था। तो मैंने देखा, मैं लगातार थी और पूरी